अब कर्म पर हमारी दृष्टि होती नहीं है कि हम क्या कर्म करते हैं, लेकिन कर्म की बात अटल है। कितने उदाहरण आपको मिलेंगे। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको भी अपने कर्म से बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया और उन्होंने भी अपने कर्म की मार थी वो खाई। कृष्ण जी 16 कला के पूरे थे, उनको भी कर्म ने धर दबोचा। जो 9 अवतार थे सब के सब अपने कर्म के बस यहाँ आए, उनको भी अपना कर्म भोगना पड़ा, कर्म से नहीं बचे। क्योंकि कर्म अटल है, महाबली है, कोई कोई करे बेचारा। कर्म पर जो विचार कर लेता है, कर्म को जो समझ लेता है, तो वही अपना कर्म बना के भक्ति बना लेता है। कर्म जब तक बनता नहीं, भक्ति के रास्ते पर कोई चलता नहीं है। कैसे? कसूर जिसका होता है सजा उसी को मिलती है। कोई व्यक्ति एक चला जा रहा था, उसने देखा एक आम का पेड़ बड़ा सुंदर, बड़े बड़े आम लगे हुए, और उस आम को देख के उसकी आंखों ने कहा कि आम बहुत सुंदर है। आंख का कसूर है। आंख ने देखा, आंख ने आम को देखा, देख के कह दिया कि बहुत सुंदर, मीठे भी होंगे। भूख लगी हुई थी, लेकिन आंखों का क्या? आंख के पास हाथ थोड़े हैं, आंख के पास पैर थोड़े हैं। ना तो आंख चल के जा सकती है, ना आंख हाथों से तोड़ सकती है, लेकिन पैर गए चल के आम के पास। कसूर आंखों ने क्या? पैर उसको आम के पास लेके चले गए। पैर अब आम नहीं तोड़ सकते, हाथों ने काम किया, हाथों ने आम को तोड़ लिया। काम आंख ने किया, विचार मन में आया, चल के पैर गए, तोड़े हाथों ने, और बैठ के खाने का काम उसकी जिह्वा ने किया, स्वाद उसने लिया। आम को तोड़ के बैठ के आराम से जब आम को खाने लगा, पीछे से उस खेत का और आम का जो मालिक था वो आया। उसने देखा कि मैंने इतने दिन से मेहनत की, इनको देखता और अपने इनका पालन पोषण करता हुआ आया, मैंने आज तक नहीं चखे हैं। ये कौन आ गया जिसने अपने आप तोड़ के? उसको हाथ में डंडा था, गुस्सा आया, उसको 2-3 उसको डंडे लगाए। 2-3 डंडे लगाए, बड़े जोर से लगे तो रोने लग गया। रोने लगा तो आंसू किसको आए? आंखों में आए। कसूर किसने किया था? आंखों ने किया था ना, तो रोना तो आंखों को ही पड़ेगा। जिसने कसूर किया, रोना तो उसी को पड़ेगा। कसूर आंखों का था, आंख रोने लग गई। तकलीफ तो सब पूरे शरीर को हुई, क्योंकि वो एक टीम वर्क है, सारे उसमें शामिल हैं। लेकिन कसूर करने वाली आंख थी, वो अगर कसूर नहीं करती तो उसको ये सजा नहीं मिलती। इसलिए जो हम कर्म करते हैं, जैसा भी कर्म करते हैं, उस कर्म को पहचानते नहीं है कि हम कैसे जो कर्म कर रहे हैं वो क्या कर्म होगा। उस कर्म को जो करते हैं, कर्म करते हुए अगर हम सोचें कि इस कर्म की सजा भी होगी, सजा हमें ही भुगतनी पड़ेगी और कर्म हमें भी पूरा करना पड़ेगा, तो कर्म से बच जाएंगे।